नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की कृषि पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? तो कृषि अपन पढ़ रहे थे। पिछली क्लास की अगर अपन बात करते हैं तो पिछली क्लास में जो अपन ने देखा था वो देखा था कृषि जलवायु प्रदेश। क्या देखा था? कृषि जलवायु प्रदेश। यही अगर अपन आज की क्लास की बात करते हैं तो आज की क्लास में अपन देखेंगे कृषि के प्रकार। क्या देखेंगे? कृषि के प्रकार। आज की क्लास में अपन क्या देखेंगे? कृषि के प्रकार। अगर अपन पिछली क्लास को रिवाइज करना चाहते हैं, एक बार थोड़ी सी देर में रिवाइज करें तो अपन आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं। पिछली क्लास में अगर अपन देखना चाहे तो राजस्थान को कितने क्लाइमेटिक जोनों में बांटा गया है वो अपन ने देखा था 10 में। भारत की बात करते हैं तो भारत को कितने में बांटा गया है? वो 15 में। ठीक है, ये अपना राजस्थान हो गया। और अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान को कितने क्लाइमेटिक जोनों में बांटा गया है? जलवायु कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो वो है 10। कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? तो वो कितने अपने 10। अब उन 10 को अगर अपन एक बार देखें तो अरावली के पश्चिम में कितने थे अपने? 5। और अरावली के पूर्व में कितने देखे थे अपन ने? 5। ठीक है, अगर उनको अपन देखना चाहे तो सबसे पहले ऊपर, जिसको अपन फर्स्ट बी नाम दिए थे, नीचे फिर यहां से एक अलग होके बना था, उसका नाम था ये वाला। इसको अपन ने इसको 1B, इसको 1C, और फिर यहीं से अपन ने बनाया था एक ये वाला, जिसको अपन ने 1A नाम दिया। अर्थात पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी संचित मैदानी प्रदेश और अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदानी प्रदेश। इसका अपन ने एटीएस सेंटर देखा था रामपुरा में, इसका लूणकरणसर और इसका श्रीकरणपुर। फिर अपन ने देखे थे अंतः और लूनी वाला। तो इसको किसमें दिया था? ठीक है, ये तो हो गया सेकंड ए, और इसको नाम दिया था सेकंड बी। अंतःवर्ती मैदानी प्रदेश और लूनी मैदानी प्रदेश। इसका जो एटीएस केंद्र था वो कहां पे था? तो अपने आबूसर झुंझुनू में, और लूनी वाले का सुमेरपुर पाली में। अगर इसमें जिले देखते हैं अपन तो 1A में जो जिले थे वो थे बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण दक्षिणी और जोधपुर शहर, और एटीएस केंद्र रामपुरा। उसके बाद इसका जैसलमेर और बीकानेर फ्लोदी का उत्तरी क्षेत्र। उसके बाद देखते हैं अपन तो 1B गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। फिर इसमें शेखावाटी वाले चूरू, दक्षिणी वाला पूर्वी दक्षिणी चूरू। उसके बाद सिक्कर, झुंझुनू, नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन, नागौर। फिर इसमें ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण दक्षिणी वाला। उसके बाद बालोतरा का कुछ सेक्टर दक्षिणी वाला। उसके बाद अगर देखते हैं साचोर, जालोर एंड पाली, उत्तरी सिरोही। फिर उसके बाद अपन उत्तरी क्षेत्र में एंटर हुए थे, और उत्तरी क्षेत्र में अपन ने सबसे पहले देखा था, यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करे थे। ये वाला जो क्षेत्र था इसको अपन ने एक नया दिया था, उसका नाम था 3A, अर्थात अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र था इसको अपन ने नाम दिया था 3B, बाढ़ संभावी पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका जो सेंटर था वो ताबीजी में था, और इसका सेंटर मलिकपुर में था। इसमें जो जिले थे वो अपने अजमेर, केकड़ी, दूदू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक। इसमें जो जिले थे अलवर, खेतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र था इसको अपन ने नाम दिया था 5th, अर्थात दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी प्रदेश। इसका जो क्षेत्र था एटीएस केंद्र था वो था छत्रपुरा। और ये नीचे वाला जो क्षेत्र था इसको अपन ने नाम दिया था 4th A, और नीचे वाले को 4th A और 4th B। इस प्रकार कृषि जलवायु प्रदेश थे वो 10 थे। ये था आर्द्र दक्षिणी, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, और ये था आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। इसका जो केंद्र था वो था चित्तौड़ में, इसका कोई केंद्र नहीं है, सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। इस प्रकार पिछली क्लास में अपन ने देखे थे कृषि जलवायु प्रदेश। आई होप आपके सारे जलवायु जोन, जो क्लाइमेटिक जोन है, एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन, वो आपके समझ में आ रहे होंगे। एक बार आप
आज की क्लास में अगर अपन देखना चाहते हैं तो वो है कृषि के प्रकार। आज की जो क्लास में अपन देखेंगे वो देखेंगे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। क्या देखेंगे? कृषि के प्रकार, अर्थ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है वैज्ञानिक आधार पे, और एक होता है सामान्य आधार पे। अगर अपन वैज्ञानिक आधार की बात करते हैं तो कृषि के जो है इनके वैज्ञानिक नाम है। जैसे अपन देखते हैं सेरीकल्चर, क्या आता है? सेरी कल्चर। ये किससे है? तो रेशम की खेती से, रेशम की खेती से संबंधित है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो विटीकल्चर, विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर की खेती से, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं एपीकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से, ठीक है। उसके बाद आता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केंचुए पालन से, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो आता है वो आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो बागवानी से, ठीक है। इसके बाद अगर अपन और देखना चाहें तो अपने पास आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? तो फूलों से, किससे है? फूलों से, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास अगर देखना चाहे तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, विटीकल्चर अंगूर, एपीकल्चर मधुमक्खी, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी। उसके बाद फ्लोरिकल्चर अपन ने देख लिया। फिर से अगर अपन देखना चाहे तो पीसीकल्चर, ये किससे है? मछली पालन से, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखना चाहे तो पोमोकल्चर, पोमोकल्चर, ये है फलों के उत्पादन से, ठीक है। तो ये अनेक प्रकार की वैज्ञानिक कृषियां हैं, जैसे सेरीकल्चर रेशम कीट पालन हो गया, विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित हो गया, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन हो गया, वर्मीकल्चर केचुआ पालन हो गया, हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित हो गया, फ्लोरिकल्चर फूलों से हो गया, पीसीकल्चर मधुमक्खी पालन से हो गया, पोमोकल्चर की बात करते हैं तो ये अपने फलों के उत्पादन से हो गया। उसके बाद आता है अपने पास, और अगर तुम देखना चाहते हो तो सिल्वीकल्चर लिख लो। क्या? सिल्वीकल्चर, ये अपने वनों की खेती से संबंधित है। इस प्रकार जो वैज्ञानिक जो कृषियां हैं अनेक प्रकार की होती है। ओलेरिकल्चर होती है जो उससे संबंधित होती है अपने ओलिव से, ये चीजें हैं जैतून की खेती से संबंधित होती है ना। ये चीजें एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर का संबंध है तो रेशम कीट पालन, विटीकल्चर का अंगूर की खेती से, वर्मीकल्चर केंचुए। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है इनमें जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये चारों हैं।
उसके बाद देखना चाहे तो पिसिकल्चर। ये 5 अधिकतर बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर अपन आगे देखते हैं। चलो चलो अब जो अपन कृषि है उसको देख रहे हैं सामान्य आधार पे। इसके अंदर अपन देखते हैं पहली मिश्रित कृषि। ठीक है, मिश्रित कृषि ऐसी कृषि जिसमें कृषि और इसके साथ के साथ क्या किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। अर्थात कृषि के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। और राजस्थान में बहुत ज्यादातर मात्रा में मिश्रित कृषि की जाती है। जैसे कि आप सबने अभी जीडीपी में योगदान पढ़ा था, तो जो अपन कृषि का योगदान पढ़ रहे थे उसमें सर्वाधिक योगदान किसका था, पशुपालन का। लगभग 48.58% योगदान था, जो अपन पिछली क्लास में देख के आ रहे हैं। इससे सीधा सीधा अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में एक तरह से मिश्रित कृषि होती है। दूसरा अगर अपन देखना चाहते हैं तो दूसरी जो कृषि है वो है बारानी कृषि। बारानी कृषि उसको बोलते हैं जो केवल वर्षा पर आधारित होती है, जो वर्षा पे आधारित होती है, जिसके ऊपर सिंचाई का कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होता, उसको बोलते हैं अपन बारानी कृषि। उसके बाद अपन जब हिस्ट्री पढ़ते थे या फिजिकल डिवीजन पढ़े थे, तब अपन ने एक बात की थी, खड़ीन कृषि। किसकी बात की थी, खड़ीन कृषि की। ये जो 15वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। कहां पे, तो जो पलाया जिले हैं, बीच में जो उपजाऊ मृदा पाई जाती है, जिसको अपन ने मर्रो कहा था, ठीक है, उसके अंदर जो कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है, अपने खड़ीन कृषि। और राजस्थान में सर्वाधिक कहां पे की जाती है, ये जैसलमेर में। ठीक है, देखो सामान्य आधार पे कृषि देख रहे हैं अपन। मिश्रित कृषि जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किया जाता है। बारानी कृषि जो केवल वर्षा के जल पर निर्भर रहती है। और खड़ीन कृषि 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, जो पलाया जिले हैं उनके मध्य जो उपजाऊ क्षेत्र था उसमें जो कृषि की गई थी, उसको अपन खड़ीन कृषि के नाम से जानते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो कृषि देख रहे हैं अपन वो है कंटिन्यू। अगर उनको एक साथ देखते हैं तो दिक्कत नहीं आती है, अलग अलग देखेंगे तो अपने को याद करने में दिक्कत आएगी। 4 नाम है, एक से जुड़े हुए हैं। एक तो होती है अपने मोनो कृषि, ठीक है, एक तो होती है अपने मोनो कृषि, ठीक है। उसके बाद दूसरी अपन देखते हैं, एक तो होती है अपने मोनो कृषि, दूसरी अपन देखते हैं ड्यूओ कृषि। ड्यूओ कृषि। तीसरी अपन देखते हैं ओलिगो कृषि। कौन सी कृषि, ओलिगो कृषि। और चौथी अपन देखते हैं रिले कृषि। डेफिनेशन सबकी सेम है, बस जैसे अपन ने लिखा है, मोनो का मतलब 1, ड्यूओ का मतलब 2, ओलिगो मतलब 3 और रिले मतलब 4। देखो मोनो एक खेत, एक वर्ष में क्या लेंगे, एक फसल। अर्थात एक ही ऐसी कृषि जिसमें एक खेत में एक वर्ष में एक ही फसल ली जाती है, वो कहलाती है मोनो कृषि। रिपीट करना है, एक खेत में एक वर्ष में
कितनी फसलें ली जाती है? 2। तो उसको क्या बोल देंगे अपन? डियो कृषि। ठीक है। ओलिगो कृषि, डिटो चीज रिपीट करना है। एक खेत में, एक वर्ष में कितनी फसलें? 3 फसलें, उसको अपन बोलेंगे ओलिगो कृषि। और एक खेत, एक वर्ष, एक वर्ष में कितनी? तो 4 फसलें, उसको अपन क्या बोल देंगे? अपने रिले कृषि। आई होप 3 नाम याद करने हैं, मोनो, डियो, ओलिगो और रिले। ठीक है ना? मोनो में एक खेत में एक वर्ष में एक फसल, डियो में एक खेत में एक वर्ष में 2 फसल, ओलिगो में एक खेत में एक वर्ष में 3 फसल, और रिले में एक खेत में एक वर्ष में 4 फसल। रिले रेस भी तो होती है। अगर आप स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो तो रिले रेस भी होती है, उसमें 4 लोगों का समूह होता है, इसीलिए रिले कृषि में भी कितने, एक खेत में कितनी फसलें? 4। ऐसे याद कर सकते हो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, चलो देखो, अब जो अपन देख रहे हैं वो है स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि के अंदर वनों को काटकर या जलाकर, ऐसी खेती जिसमें वनों को काटकर या जलाकर करते हैं। अर्थात ऐसी खेती जो वनों को काट के या जला के की जाती है वो क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि। इसके अनेक उपनाम है, इसको बोलते हैं आदिवासियों की कृषि। इसको बोलते हैं कर्तन दहन कृषि। कर्तन का मतलब काटना और दहन का मतलब जलाना, दहन कृषि। इसको जब ये कृषि पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है तो इसको नाम दिया जाता है चिमाता। क्या नाम दिया जाता है? चिमाता। यही खेती जब मैदानी क्षेत्रों में की जाती है तो इसको नाम दिया जाता है दजिया। क्या नाम दिया जाता है? दजिया। और राजस्थान में जब ये कृषि की जाती है इसको नाम दिया जाता है वालरा। क्या नाम दिया जाता है? वालरा। यहां से एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। आदिवासियों की कृषि है, कर्तन दहन कृषि है, पर्यावरण की विनाशक कृषि है। एक तरह से देखी जाए पहाड़ी क्षेत्रों में इसको चिमाता कहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में यदि की जाए तो उसको दजिया कहते हैं। राजस्थान में इसका पर्टिकुलर नाम है जिसको क्या बोला जाता है? वालरा। आई होप चीजें आपकी समझ में आ रही होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब 2 टेक्निकल शब्द है। एक तो है शुष्क कृषि और एक है आर्द्र कृषि। ठीक है। शुष्क कृषि की अगर अपन बात करते हैं, ऐसी कृषि जिसमें वर्षा क्या है? औसत वर्षा जो चाहिए 75 सेंटीमीटर से क्या हो? कम हो। ठीक है। ऐसी जहां पे क्या है? एवरेज, औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से क्या हो? कम हो। ऐसी कृषि को अपन बोलते हैं शुष्क कृषि। और ऐसी जिसमें औसत वर्षा क्या हो? 75 सेंटीमीटर से ज्यादा, उसको बोलते हैं अपन आर्द्र कृषि। ठीक है। एक शब्द आता है तर कृषि। ऐसी कृषि जिसमें पौधे की जड़ें हमेशा जलमग्न हो, हमेशा जलमग्न हो, उसको बोलते हैं तर कृषि। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अगर अब अपन देखना चाहें तो आगे जो अपन देखेंगे वो है समोच्च रेखीय। समोच्च रेखीय कृषि और एक है ट्रक फार्मिंग। क्या है? ट्रक फार्मिंग। समोच्च रेखीय कृषि की अगर अपन बात करते हैं तो जो पर्वतों की ढाल पर की जाती है, पर्वतों की ढाल पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? समोच्च रेखीय कृषि। अगर ट्रक फार्मिंग की बात करते हैं, ऐसी फसलों की खेती करना जो रातों रात खराब हो जाती है, अर्थात खेत पे से आज अपना माल आया, उस माल को अगर हैंड टू हैंड मार्केट में नहीं भेजा तो एक दिन में सड़ के गल के खराब हो जाता है। ऐसी कृषि को क्या नाम दिया गया है? ट्रक फार्मिंग। अर्थात फल फूल और सब्जियों की जो खेती होती है, सब्जियों की जो खेती होती है उसको अपन ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। आई होप आज की क्लास में जो कृषि के प्रकार पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और पढ़ने में मजा भी आया होगा। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा पाना है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो और जल्दी से जल्दी अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बढ़ाओ ताकि अपन आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सके। इसी के साथ आज की क्लास को अपन खत्म करते हैं। कल की क्लास में अपन कृषि को आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।